प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और आप लोग सभी अपना मैट्रिक एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जारी किए गए हैं उनमें से मैथमेटिक्स पेपर का हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं में से लेकर आ रहे हैं। तो इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 और 2 का हम सोल्यूशन कर चुके हैं। मॉडल पेपर 3 मैथमेटिक्स का ही वो इसमें से 15 क्वेश्चन पहले किए थे। आज 16वें क्वेश्चन से हम टोटल आज इस वीडियो में 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं 1 बाय 1 और खूब अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी क्वेश्चन को इजी वे में आप समझेंगे और अपनी तैयारी को बूस्ट देंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ये एक माना कि एक वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु ये हो गया। अब वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये माना कि ये 10 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में दिया इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे दिया। वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी से खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई, ये पता करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। माना कि x है। बच्चों, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड इस स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो जब ये 90 डिग्री कोण बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये एक कर्ण है और ये एक आधार हो गया, इसको लंब मानिए। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मतलब कि यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का आपका हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 बराबर हो जाएगा 64। मतलब अगला क्वेश्चन है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? प्रथम 6 अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से बढ़ते क्रम में 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 1, 2, 3, 3, 3, 6। और तो इसका माध्यक निकालना है। संख्याओं के बढ़ते क्रम में तो है ही है, इसका माध्यक यहाँ पर जो है पदों की संख्या n बराबर 6 है। तो यहाँ से माध्यक बराबर होगा, जब पदों की संख्या n बराबर 6 क्या है? सम है। जब सम होगा तो इसका माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का मान बटे 2। n/2वां पद क्या है? n क्या है? 6, 6/2 3 हो गया। तो तीसरा पद यहाँ से पहला दूसरा तीसरा पद 7 और तीसरा के बाद चौथा पद 5 बटे 2। आंसर हो गया 7 में 12/2 बराबर 6। ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह से कर लेना है। और यदि पदों की संख्या विषम हो तो दी गई संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेना है और उसके ठीक बीच वाला जो पद होगा, जो संख्या होगी, वही उस श्रेणी का माध्यक या माध्यिका होगी। 16 का मिलान चिन्ह है। 16 का मिलान चिन्ह इनमें से कौन है? ये XVI 10, 5, 15, 1, 16 ये मिलान चिन्ह नहीं है, ये रोमन में लिखा गया है। तो ये इस तरह का मिलान चिन्ह होता है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 खड़ी है, उस पर एक क्रॉस है तो ये 5 हो गया। ये 5 का 5 10 5 ये 15 है और ये है 16। ऑप्शन डी सही है। समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्व अंतर है। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी बराबर होता है बाद का टर्म माइनस पहले वाला टर्म। तो इसमें बाद का टर्म -4 और माइनस पहले वाला टर्म 0 है, तो इसका वैल्यू हो गया -4 -0 बराबर -4। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं -8 फिर माइनस, ये -8 में से -4 घटा देंगे तो भी फिर -4 ही होगा। यहाँ पर देखिए -8 और माइनस ये +4, -8 में से +4 घटा देंगे तो -4। समांतर श्रेणी में सार्व अंतर सेम होता है, ई दोनों का अंतर और ई दोनों का अंतर, ई दोनों का अंतर, सबका कॉमन डिफरेंस समान होता है। डी माने सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस। तो ऑप्शन यहाँ -4, ऑप्शन सी सही, यहाँ -4 है। बहुपद y² - 6y + 8 का घात है।
इनमें से कौन? तो ये एक बहुपद है, इस बहुपद में y का महत्तम घात 2 है, तो यही महत्तम घात ही उस बहुपद का घात कहलाता है, ऑप्शन ए। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। बच्चों, अल्फा बीटा दिए गए बहुपद का शून्यक होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखते हैं -b/a। b क्या होता है? x का गुणांक, और a होता है x² का गुणांक, और यहाँ पर +3 अचर पद है, तो -b/a तो होता है। तो यहाँ पर b क्या है? x का गुणांक 2 है, और 2 यहाँ पर माइनस लगा तो -2 कर दिए, और a x² का गुणांक है तो यहाँ पर 1 है, तो -2/1 मतलब -2 हो गया। और अल्फा गुने बीटा का मान होता है c/a। c क्या होता है? अचर पद, यहाँ पर +3 है, और a है 1, 3/1 बराबर 3 हो गया। तो अब हो गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और अब अल्फा से अल्फा इंटू बीटा में भाग देंगे, अल्फा कट जाएगा, बीटा रहेगा, बीटा प्लस यहाँ पर फिर अल्फा हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा/अल्फा बीटा, मतलब। और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3, -2/3 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन बी सही है। तो बच्चों, इस तरह से इस दिए गए क्वेश्चन को बनाना है, और ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा निश्चित है, ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है कि ऐसा आएगा ही, बहुपद से क्वेश्चन आता ही है। अगला क्वेश्चन है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई भी हल नहीं है, एक अद्वितीय हल है, अनेक हल है, 2 हल है, क्या होगा इनमें से? देखो बच्चों, ये जो कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसी कंडीशन के तहत हमने यहाँ पर 2 समीकरण ले लिया। समीकरण फर्स्ट में x और y का जो गुणांक हो, और समीकरण सेकंड में जो x और y का जो गुणांक है और दोनों का जो रेशियो है वो समान आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म, दोनों का कांस्टेंट टर्म का रेशियो समान नहीं है, तो ऐसे में ये दोनों समीकरण पैरेलल होगा, समझे? ऐसे में दोनों समीकरण पैरेलल होगा, और इसका एक भी हल नहीं होगा। और अगर यहाँ पर c1/c2 भी समान होता, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 फिर बराबर हो जाता c1/c2 के, तब दिया गया समीकरण समपाती होता, यानी एक ही लाइन, दोनों लाइन एक ही है, दोनों लाइन का समीकरण एक ही ऐसा होता है, ये हो गया समपाती, और इसके ढेर सारे हल होते, अनगिनत हल होते। और यहाँ पर पैरेलल का है, तो पैरेलल का एक भी हल नहीं होगा, ऑप्शन ए सही है। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में दिए गए समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। और अगर a1/a2 शुरू में रहेगा नॉट इक्वल टू b1/b2, तब इसमें जो है एक और एक अद्वितीय हल होगा, यानी दिए गए 2 समीकरण से सिर्फ एक ही हल मिलेगा। तो यहाँ पर से आप 3 चीज जान ले, ये और ये जो है समीकरण इसके लिए हो गया कि एक भी हल नहीं होगा, पैरेलल होगा, संपाती के लिए कर दिए, और 2 विरोधी समीकरण यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो ये दोनों समीकरण प्रतिच्छेदी होंगे, और ये भी संपाती होगा। ये संपाती नहीं है क्योंकि कहीं पर मिल भी नहीं रहा, कहीं पर नहीं मिल रहा, मतलब ये समांतर है और संपाती नहीं है। ये संपाती है और ये भी संपाती है, जहां पर एक और केवल एक ही हल मिलता है वो भी संपाती हो गया, ये भी संपाती है, ये सभी पॉइंट पे मिल रहा है, ये केवल एक बिंदु पर मिल रहा है, ये कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो ये संपाती नहीं है, बाकी ये और ये संपाती है। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0 और 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्येतर हल है होगा, यानी ए का वैल्यू क्या हो सकता है इनमें से? तो देखो बच्चों, ये समीकरण दिया हुआ है ax प्लस 10y बराबर 0, और फिर दिया हुआ है 2x प्लस 5y बराबर 0। यहाँ से 10y बराबर क्या होगा? 10y बराबर हो जाएगा -ax,
तो यहाँ से फिर 5y बराबर क्या होगा, 10y बराबर माइनस ax, तो 5y बराबर इसका आधा, 10 का आधा 5 होता है, तो यहाँ पर भी माइनस ax बटा 2 हो जाएगा, 5y बराबर इसी का आधा। अब इसका यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, 2x प्लस, और ये माइनस ax बटा 2 है, माइनस ax बटा 2 ये लिख दिए बराबर, ये आपका 2x प्लस गुने माइनस माइनस, इधर तो माइनस है तो बराबर किस तरफ भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा ax बटा 2, x कट गया इसलिए a बराबर 2 दूनी 4, तिरछे गुना कर दी, ऑप्शन ए सही है। प्यारे बच्चों, यदि आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला अफजाई होता है, हिम्मत बढ़ता है कि बच्चे लोग हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं। तो यदि आप देखते ही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है वीडियो तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, ताकि आप सभी लोग मिल बैठ करके अच्छे से अच्छा तैयारी कर सकें और मैट्रिक एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात होगी। तो बच्चों, आप लोग के लिए हम इतना कर रहे हैं तो हमारे लिए आप इतना तो कम से कम कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये हमारे लिए और ये आपके लिए बहुत ही जो है आसान है। आप बस चैनल को आप सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसे प्रेस करके बेल बटन भी आप उसे दबा दें, जिससे कि ये होगा कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो सीधे आप तक पहुंचते रहेगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, ये किस तरह का इसका मूल होगा। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए कि वास्तविक होगा कि समान है, असमान है, वास्तविक तथा समान है, किस प्रकार का है इसमें से, तो सबसे पहले हम विवेचक निकालते हैं। विवेचक को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और विवेचक बराबर होता है, द्विघात समीकरण का विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहीं से इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू जो हो गया, अगर डी बराबर अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो अब वास्तविक तथा असमान होगा। अगर डी बराबर 0 होगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा और समान भी होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं। बी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी होता है अचर पद। तो यहाँ पर आप देखिए बी है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, और गुने सी का वैल्यू है यहाँ पर -1। तो इधर से वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस, ये माइनस प्लस 4 हो गया। तो 1 और 4, 4 1 5, इसका वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा हो गया। सो इसकी जो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक तथा असमान होगा। अगर बराबर 0 हो जाता तो वास्तविक होता और समान होता, लेकिन यहाँ पर 0 से बड़ा इसका वैल्यू आया तो वास्तविक तथा असमान। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ए बी सी डी में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ एक्स का महत्तम घात 2 होना चाहिए, वो जरूर होनी चाहिए। ऑप्शन ए में देख रहे हैं, यहाँ पर इसको गुणनखंड के तौर पे तोड़ेंगे तो एक्स का महत्तम घात 2 मिलेगा। एक्स स्क्वायर एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ ये भी द्विघात समीकरण है और ये भी द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसको जब हम सोल्व करेंगे, नीचे में एक्स हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर, फिर यहाँ पर इधर बराबर किस तरफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हम जब एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे तो एक्स गुने एक्स स्क्वायर बराबर हो गया एक्स क्यूब। मतलब ये जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ ऑप्शन सी में, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि एक्स पर महत्तम घात यहाँ 3 आ रहा है। सो यही द्विघात समीकरण नहीं है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विवेचक निम्नलिखित में कौन है। तो विवेचक निकालने के लिए विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू हम फार्मूला लगाएंगे और इसी पे वैल्यू निकाल देंगे दिए गए द्विघात समीकरण से। यहाँ b का मान क्या है, x का जो गुणांक होता है वो b होता है। यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 गुने, और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर 1 है, 1 लिख दिए, गुना c है अचर पद, तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 4 चौके 16, 25 में 16 गया 9। तो ऑप्शन सी सही है। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से 4 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर का शून्य कौन है।
इनमें से कौन शून्यक है इस दिए गए बहुपद का। तो शून्यक निकालने के लिए जो बहुपद दिया हुआ है इतना बराबर हम 0 कर लेते हैं, मतलब 4 बराबर हाफ एक्स स्क्वायर। तो ई माइनस इधर है तो इधर आने पर प्लस हो गया, तिरछे जब गुना हो जाएगा तो 4 दूनी 8 बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर और √8 हो गया, यानी इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस 2√2। तो एक प्लस होगा एक माइनस हो जाती है, यहाँ पर सिर्फ एक प्लस वाला दिया है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्च के रूप में होगा। ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, यहाँ से एक्स का मान क्या होगा प्लस माइनस √5, प्लस माइनस √5 होगा। तो √5 जो आप जानते हैं, मतलब एगो √5 हो गया, एगो माइनस √5, 2 गो वैल्यू हो गया, एगो प्लस √5 एगो माइनस √5। तो √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। जिस संख्या का वर्गमूल का वैल्यू पूरा एक पूर्णांक हो तो वो संख्या परिमेय होगा, लेकिन जिस संख्या का वर्गमूल का वैल्यू पूरा पूर्णांक ना हो, दशमलव में वैल्यू आता हो, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पूछ रहा है परिमेय संख्या के समुच्चय में, तो ये तो हुआ नहीं, तो ये तो कटकुट हो गया। बी देखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 16/7, तो इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस 16/7 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल तो 4 हो गया, लेकिन 7 का वर्गमूल रह ही जाएगा, ये पूरा पूर्णांक होगा नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या में नहीं होगा, ये भी कट गया। इसमें देखिए सी वाला में देखते हैं, इसको जब हम सरल करते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं, x गुना x तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 माइनस 2x हो गया। इधर माइनस 2x है, इधर भी माइनस 2x, तो ये कट गया। एक्स स्क्वायर बराबर 3, इसलिए x बराबर प्लस माइनस √3, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। तो रहा बचा कौन, ऑप्शन डी। यहाँ से x का मान जो हो गया, एगो 1 हो जाएगा, एगो -1 हो जाएगा। x बराबर 1 और यहाँ से x बराबर -1, तो यही ऑप्शन सही है। 1 और -1 क्या है, पूर्णांक है, और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, ऑप्शन डी सही है। 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 ... समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा, इनमें से कौन सही है। पदांतर बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, उभयनिष्ठ अंतराल। तो कॉमन डिफरेंस डी बराबर होता है बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। बाद वाला टर्म 5 है, पहले इससे जस्ट पहले वाला टर्म 1 है, तो 5 - 1 बराबर 4। 9 में से 5 गया अभी 4, 13 में से 9 गया अभी 4, यानी पदों का अंतर 4। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी है। इनमें से कौन है समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में तभी समझा जाएगा जब दिए गए पदों का समान अंतराल जो है वो सब में समान हो। समान अंतराल का मतलब होता है बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, वो सब में समान होनी चाहिए। ऑप्शन बी देख रहे हैं, -6 -6 में से -10 घटा रहे हैं, इसका वैल्यू क्या आता है, -6 माइनस प्लस 10, मतलब 10 में 6 क्या 4, और फिर -2 में से -6 घटा रहे हैं, और फिर -2 में से -6 को हम घटाते हैं, तो ये हो गया -2 और माइनस प्लस 6, 6 में से 2 गया 4। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि समान अंतराल जो है सब में समान आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में है। और दूसरे ऑप्शन पर ध्यान देते हैं, इसमें देखते हैं 4 में से 2 गया 2 हो गया, लेकिन 8 में से 4 गया 4 हो गया, 16 में से 8 गया तो 8 हो गया, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ देखते हैं 5 में से 3 गया 2, 4 में से 5 गया -1, 2 में से 4 गया -2, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन बी सही है। तो इस तरह से जो है हमने इस वीडियो में टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम सोल्व किया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सभी सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोग इस वीडियो से आप लोग काफ़ी मुतमईन हुए होंगे, और आप लोग को काफ़ी जो है नॉलेज गेन हुआ होगा। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो जरूर से जरूर इस वीडियो को आप लाइक करें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सके। हम यही चाहते हैं बच्चे कि आप सभी लोगों का मार्क्स इस साल काफ़ी अच्छा आए, और आप सभी लोग सफलता की ऊंचा उड़ान उड़ सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। शुक्रिया।